जय श्री सीते। लग्न हो तो सफलता निश्चित है। इस शीर्षक से मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। कहा जाता है कि बचपन में पंडित पोपदेव जी की स्मरण शक्ति अत्यंत क्षीण थी। वे बहुत परिश्रमी थे, किंतु व्याकरण के सूत्र उन्हें कंठस्थ नहीं हो पाते थे। उनके सहपाठी उन्हें चिढ़ाया करते, गुरुदेव भी उन्हें झिड़कते थे। इस सब से दुखी होकर पोपदेव एक दिन गुरुगृह से भाग खड़े हुए। वे एक कुएं के पास जा बैठे। अब अध्ययन छोड़ देने का उन्होंने विचार कर लिया था। कुएं पर ग्राम की नारियां जल भरने आती थी। कुएं से जल खींचकर वे घड़े को पत्थर पर रख देती थी। तनिक देर को और रस्सी समेटकर पीछे घड़े को उठाती थी। पोपदेव ने देखा कि कुएं के मुख पर जो पत्थर है उसमें पानी खींचने की रस्सी से कई गड्ढे पड़ गए हैं, और जहां महिलाएं घड़ा रखती हैं वहां भी घड़ा रखते रखते पत्थर में गड्ढा बन गया है। पोपदेव के मन ने कहा, जब कोमल रस्सी और मिट्टी का घड़ा बार बार की रगड़ से पत्थर में गड्ढा बना सकते हैं, तब क्या निरंतर दृढ़ अभ्यास से तुम विद्वान नहीं हो सकते? पोपदेव वहीं से गुरुगृह में लौट आए। वे अध्ययन में जुट गए। सच्ची लगन और दृढ़ अभ्यास के कारण आगे वे प्रसिद्ध विद्वान हुए। देवगिरी के यादव नरेश महादेव के वे सभा पंडित बने। पाणिनीय व्याकरण की गुरुहता उन्होंने अनुभव की, इसलिए मुग्धबोध नाम का संस्कृत का सुगम व्याकरण बनाया। जय श्री सीते। लगन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लगन सच्ची होनी चाहिए। लगन में दृढ़ विश्वास रखने वाले को भगवान भी सहायता करते हैं। जय श्री सीते। ये विद्यार्थी अपने आप को कमजोर हीन दीन समझ रहे थे, लेकिन जब उस कुएं की रगड़ से रेखा देखा तो इस समझ गए, हम तो कोमल हृदय के एक बालक हैं। रटते रटते क्यों नहीं याद होगा? हम रटें, अपने को निरंतर रटते चलें तो एक न एक समय याद हो ही जाएगा। और ऐसा होता है, ऐसा मनुष्य जीवन में सबको इस बात को पता है। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार आप देखने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।